वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें, जो कि आपकी टीम जितने भी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं 9 बजे वाली, उन सबको मैसेज कर दें कि मीटिंग लाइव हो चुकी है, सेशन लाइव हो चुके हैं, ताकि वो फौरन से पहले सेशन का हिस्सा बने और आज के सेशन से भरपूर फायदा उठा सके, बेनिफिट ले सकें। चूंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारा डे 9 है और आगे हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है 3 डेज इसके बाद रह जाएंगे और इंशाल्लाह जिसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे पिछले जो दिन हमने सीखा है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसका सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो। ये लर्निंग बहुत जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि यहीं पे खत्म हो गया काम, तो यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम आगाज हुआ है। पूरा जो निचोड़ है वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी प्लानिंग, वे ऑफ वर्किंग, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल से डिस्कस की जाएगी। इन जो है लास्ट डेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और इंशाल्लाह आखिर में हम आप लोगों को एक स्पेशल गेस्ट भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह, जो कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको इंशाल्लाह एक स्पेशल गेस्ट के साथ भी इनवाइट करेंगे और उसके बाद एक आप लोगों के लिए, जो लोग कंप्लीट बैच अटेंड करेंगे, उन लोगों के लिए एक हमारा एक स्पेशल टॉपिक भी होगा, जो कि आपको एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको 2 सेशन एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर उसके बाद आप किसी किस्म के अंदर चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने काम के ऊपर जो है मूव ऑन हो पाएंगे और बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे और आप अपनी एक खुद की अंपायर खड़ी कर पाएंगे। आज के सेशन का हम आगाज करते हैं। Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ गो कि अल्लाह पाक आप सबको इसी प्लेटफॉर्म से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। आप जिन विशेष के साथ, जिन ख्वाबों के साथ आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ आगाज किया या फिर आगाज करने जा रहे हैं, तो आपकी तमाम तर विशेष अल्लाह ताला की जात, इस कुल कायनात आपकी इसी प्लेटफॉर्म से पूरी फरमाए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ चिमटे रहते हैं और इस प्लेटफॉर्म से पहले मुकम्मल नॉलेज गेन कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग के तहत आप वर्क करते हैं, देन आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। डे 9 बैच ट्रेनिंग यंग मिलेनियर्स, हमारा जो बैच ट्रेनिंग चल रही है, 12 डेज बैच ट्रेनिंग है, आज उसका हमारा 9th डेज है। पीछे हम 8 दिन के अंदर बहुत कुछ सीख चुके हैं। 8 दिन के अंदर हमने सब कुछ सीख लिया। अब से कल से हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट है। कल से हम ये सीख रहे हैं कि हमने वर्क कैसे करना है। कल हमने 3 चीजें सीखी थी। सबसे पहले काम करने के लिए जो बेसिक चीज जरूरत होती है आपका ड्रीम, आपके ख्वाब, जिसके लिए आप काम करते हैं। सेकंड चीज आपकी जो है वे ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए और वे ऑफ आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए। कल आपकी प्रिपरेशन हुई है। आज हम आपसे 3 बड़े टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंतहाई जरूरी हैं, इंतहाई अहम है। इसके चंद पार्ट आने वाले सेशंस के अंदर भी आप लोगों को टीचर ट्रेन किए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इनविटेशन। यस, इनविटेशन टॉपिक है, क्योंकि सबसे जो मेन टॉपिक माना जाता है वो इनविटेशन है। इनविटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने पर्सन्स को इनवाइट करना होता है, हमने लोगों को इनवाइट करना होता है, हमें उनको अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना होता है, हमने उनको प्रोडक्ट सेल करनी होती है, हमने उनको अपना बिजनेस प्लान शेयर करना होता है। बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए सबसे पहले हमने उनको इनवाइट करना होता है। इनवाइट करने से पहले जो चीज चाहिए थी वो कल हमने सीखी है। आज वहीं से हम अगला स्टेप ले रहे हैं, इनविटेशन। ये कल वाले सेशन के साथ रिलेट कर रहा है। कल वाले सेशन अगर किसी ने नहीं लिया, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगला बैच लाजमी तौर पर रिपीट करें। बल्कि मैं आप सब लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि आप सब लोग अगला बैच लाजमी अटेंड करें। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। आप एक चीज फर्स्ट टाइम सुनते हैं, आप उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको हाव हो जाती है। दूसरी बात सुनते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आना शुरू हो जाता है। तीसरी बात सुनते हैं तो आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं अपनी टीम को इस चीज के ऊपर रेडी कर रहा हूं कि वो कम से कम 3 बार ये बैच अटेंड करे। हर पर्सन जो भी ज्वाइन होता है वो 3 बार कम से कम इस प्रोसेस से गुजरे। अपने आप को इस 12 दिन के बैच से 3 बार अपने आप को गुजारे। अगर वो प्रॉपर नॉलेज गेन करना चाहता है, अगर वो प्रॉपर इस चीज के ऊपर गिरफ्त चाहता है, अगर वो प्रॉपर अपने आप की इसके ऊपर कमांड हासिल करना चाहता है,
कि वो हर एक चीज के ऊपर उसकी कमांड हो, हर स्किल्स के ऊपर वो एक पूरा उसके पास एक पावर हो, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपना एक पूरा बिजनेस अंपायर खड़ी कर सके, अपनी वो एक रॉक टीम बना सके, अपनी एक सेल्स फोर्स बना सके और एक कम टाइम के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट्स ले सके। और जिस पर्सन की मंजिल जितनी बड़ी होती है उसकी तैयारी उतनी ज्यादा होती है, वो उतनी ही अच्छी तैयारी करके निकलता है और उस बेस के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी गेम खेल सकता है, वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, वो उतना ही लॉन्ग टर्म तक दौड़ सकता है, वो एक अच्छे विजन के साथ जुड़ सकता है, वो एक अपना विजन बना सकता है, वो एक अच्छे लेवल पर जा सकता है अगर वो इन चीजों को 2 से 3 बार रिपीट कर लेता है। ये फर्ज नहीं है, ये मैंने अपनी पर्सनल सजेशन दी है, यंग मिलेनियर से हट के मैंने आपको ये पर्सनल राय दी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो याद रखेंगे कि कभी मियां खान ने कुछ बताया था, हमने अमल किया और उसमें हमें बेनिफिट हुआ है, और ये अपनी टीमों में भी आप डुप्लीकेट करेंगे। आप सबको सजेशन है, जितने भी लोग बैठे हैं 3 बार रिपीट करिएगा इस बैच को, 3 बार। अगले बैच की हमारी जो इसकी बुकिंग है वो जारी है, उसमें से तकरीबन 70% सीटें हमारी बुक हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल लिमिटेड हमने सीट्स रखी हैं नेक्स्ट बैच के लिए। और आपकी टीम में आप जितने भी लोग रहते हैं जल्द से जल्द आप उस बैच के अंदर अपनी सीटें रिजर्व करवा लें, ताकि आप उससे रह ना जाए, या आपकी टीम का कोई पर्सन रह ना जाए, या आपका कोई प्रोस्पेक्ट रह ना जाए। आप खुद लोग इस सिस्टम की पावर को समझ चुके हैं कि यंग मिलेनियर्स कितना पावरफुल सिस्टम है। जब आप इसको एंड करेंगे, जब ये एंड होगा, जब ये कंप्लीट होगा, 12 दिन का बैच जब कंप्लीट आप करेंगे तो आपको इसका भरपूर फायदा होने वाला है, और भरपूर आप इस चीज को फील करने वाले हैं कि ये कितना पावरफुल सिस्टम है, जैसा कि आप कर भी रहे हैं। अब आपको पता भी चल चुका है कैसे कैसे टॉपिक किस सीक्वेंस के साथ, किस खूबसूरती के साथ, एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आप लोगों को बगैर किसी कंफ्यूजन के आपको सिखाई जा रही है। सो कोई भी पर्सन इसमें बैठ के इजीली ये बिजनेस शुरू से लेके एंड तक सीख सकता है, करना आप जान सकता है, और अपना एक पूरा अंपायर खड़ा करने के काबिल हो सकता है। सो टॉपिक की तरफ आते हैं, इनविटेशन। सर इनविटेशन, हम लोगों के साथ काम करते हैं, हमारा बिजनेस लोगों के साथ होता है, हमारी बातचीत लोगों के साथ होती है। सो उससे बातचीत कैसे करनी है, उस पिछला टॉपिक था, उसी को रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इनविटेशन, वे ऑफ टॉकिंग को रिलेट करके हमने चलना है। इनविटेशन हमने करनी है, इनविटेशन हमने करनी है, दावत। हमने करनी है दावत देनी। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? दावत देना, उसको इनवाइट करना अपने बिजनेस के लिए या अपनी किसी भी जगह के लिए। मतलब आप शादी करते हैं, इनविटेशन करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, इनविटेशन करते हैं, कोई पार्टी वगैरह करते हैं, इनविटेशन करते हैं, कोई भी आप सेलिब्रेशन करते हैं, इनविटेशन करते हैं। आप सबसे पहले इनवाइट करते हैं, इनविटेशन करते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग सीख लीजिएगा, इंशाल्लाह जो आप लोगों को इनवाइट करना सिखाऊंगा कि आपने किस पर्सन को कैसे इनवाइट करना है। लेकिन उससे पहले एक रूल समझ लें इनविटेशन का। रूल क्या है? आपने इनविटेशन को और प्रेजेंटेशन को मिक्स नहीं करना। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे समेत ज्यादातर गलतियां हम स्टार्टिंग में यही करते हैं कि हम इनविटेशन को और प्रेजेंटेशन को मिक्स कर देते हैं। कैसे? यार वो मैंने कंपनी देखी है, वहां पे 3000 लगाना, 2 बंदे लगाने और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अरे भाई नहीं, बंदे लगाने वाला काम ही नहीं है। कंपनी आपको बंदे लगाने के ऊपर तो बिजनेस ही नहीं देती। आप 100 लोगों को अपना रजिस्टर्ड करवा दो, कंपनी 1 रुपया भी नहीं देगी। कंपनी आपको पैसे तब देती है जब आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही कंपनी आपको कमीशन देती है। बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो आपको कमीशन नहीं आएगा। जितना ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको उतनी ज्यादा कमीशन आता है। मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी कमीशन देती है। सो ये इन चीजों से बाहर निकल आए, थोड़ा सा बड़े हो जाएं, थोड़ा सी इस चीज को समझे, रूल्स के मुताबिक काम करें, बिजनेस को बिजनेस समझ के करें, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। प्रेजेंटेशन को और इनविटेशन को अलग कर दें, इसको अलग-अलग कर देना। सर इनविटेशन अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग चीज है, दोनों सिखा के भेजूंगा, टेंशन नहीं लेनी। इनविटेशन भी सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह पूरा मेथड दूंगा कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करनी कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझा देता हूँ। सर आपने इनवाइट करना है, डेफिनेटली आपने बिजनेस शेयर करना है, अपने बिजनेस के लिए आपने उनको इनवाइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, साथ में प्रेजेंटेशन भी देते हैं, उसका नुकसान क्या होता है एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। घर में किसी की भी शादी हो,
आपकी फैमिली में किसी की भी शादी हो घर के अंदर, अगर आप जिन लोगों को आपने इनवाइट करना है, आप शादी कार्ड के साथ एक टिफिन भेज दें, खाना जो आपने वलीमे के अंदर देना है वो भी साथ में भेज दें, और साथ लिख दें कि जो आपको वलीमे में खाना दिया जाएगा वो आपको भेज दिया गया, और ये शादी है, इस पे आ जाइएगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या वो आएंगे आपकी शादी पे? सर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। आपने उसको इनविटेशन कार्ड के साथ साथ उसको प्रेजेंटेशन भी भेज दी है, उसको खाना भी भेज दिया है। अरे भाई उसको पता है मैं जाऊंगा, एक तो जाने आने का खर्चा होगा, फिर अगर गया तो फिर वहां पे लेन देन भी करनी पड़ेगी, फिर वहां पे गया तो कुछ मुझे पर्सनल अपनी जात के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, फिर साथ में घर में से किसी को लेके जाना पड़ेगा, उनको भी नई चीजें दिलवाना पड़ेंगी। अरे भाई खाना ही खाना था वहां जाकर, वो तो घर रह गया हमारे, वलीमे का खाना तो उन्होंने घर भेज दिया है, अब वहां जाके क्या करना है हमने? सर वो नहीं आने वाले आपकी शादी पे। सेम हम यही करते हैं, हम इनविटेशन के साथ प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, बाद में कहते हैं बंदा हमारी बात नहीं सुनता सर, वो ये कह गया, वो कह गया, वो उसने फ्रॉड बोल दिया, उसने बंदे जोड़ने वाला काम कर दिया। खैर इसके जवाबात भी इंशाल्लाह आपको इसी बैच में सिखाए जाएंगे। कमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी प्रॉपर सेशन दिया जाएगा। जो लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, जो लोग क्वेश्चन करते हैं आपको, उनको आपने कैसे डील करना है, उनको आपने कैसे गाइड करना है, इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर है। और एक बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी वो आपको प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। आप अगर वो टाइम मिस कर गए सेशन तो समझ लें कि आपने ये पूरा बैच मिस कर दिया, तो उसको लाजमी सीखिएगा। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। इनविटेशन अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग चीज है। इनविटेशन को अलग रखना है, प्रेजेंटेशन को अलग रखना है। वलीमे का खाना साथ भेजेंगे तो वलीमे के ऊपर कोई नहीं आएगा, आपकी शादी में कोई नहीं आने वाला। तो इस बात को, इस एग्जांपल को याद रखिए कि फिर आपने इनवाइट करना है अगले बंदे को। इनविटेशन हम किसको कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम प्री जज करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमने फलां को इनवाइट किया तो वो ये कह देगा, अच्छा फलां को कहूंगा तो वो कहेगा ये तू तो है ही बेवकूफ। फलां को कहूंगा तो उसको पता है कि ये मैं काम चोर हूँ। अच्छा फलां को कहा तो वो तो मेरे ऊपर एतबार ही नहीं करता यार। अच्छा फलां को कहा तो वो पता नहीं क्या सोचेगा यार मेरे बारे में, इसने कौन सा काम शुरू कर लिया। अरे भाई इन चीजों से बाहर निकल आओ। प्री जज करना अल्लाह की जात का काम है, उस जात का काम अपने जिम्मे क्यों ले रहे हो? वो काम आप खुद क्यों कर रहे हो? सबसे बेहतर अल्लाह की जात जानती है किसी के बारे में वो क्या है। सर आप प्री जज ना करो किसी को। मैंने ये देखा है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर, जिसको ये समझा जाता कि ये ज्यादा अच्छा काम करेगा वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, जिसको ये समझा जाता कि ये काम नहीं करेगा वो सबसे अच्छा काम करके जाता है। सो प्री जज करना छोड़ दें लोगों को, अपने आप से आइडियाज लगाना छोड़ दें लोगों के साथ। आप किन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? आप हर इंसान को इनवाइट कर सकते हैं, हर एक इंसान को आप अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग है, उसका तरीकाकार अलग अलग है, उसका पैटर्न अलग अलग है। आप सबसे पहले फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, कैसे करना है मैं सिखा देता हूं। आपने उसके बाद फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, कैसे करना है मैं सिखा देता हूं। आपने तमाम फ्रेंड्स को, आपके जहन में चंद फ्रेंड्स आए होंगे, नहीं नहीं उनको नहीं बताना, बाकियों को बताऊंगा। जिनको आपने सोचा है ना कि उनको नहीं बताना, वो भी मैं बताऊंगा कि उनसे आपने काम कैसे लेना, टेंशन ना लें। रिलेटिव्स, माइंड में आया होगा चंद लोग तो रिलेटिव्स तो हमारे खिलाफ है, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते, हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? भाई मैं बताऊंगा कैसे बात करनी है। हर इंसान को आप इनवाइट कर सकते हैं, रिलेटिव्स को इनवाइट करेंगे। उसके बाद है एफ ऑफ एफ, क्या होता है ये, क्या भला है, कहाँ से मिलती है, किस चीज से खाई जाती है, ये भी बताऊंगा। उसके बाद है अननोन पर्संस, अननोन पर्संस को भी सर आप इनवाइट कर सकते हैं, अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। अननोन लोगों को हम यहीं से आगाज करते हैं, अननोन लोगों को भी आप कर सकते हैं। अननोन और एफ ऑफ एफ ये सेम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसके ऊपर आपने कैसे काम करना है ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग गाइड करता हूँ। आगाज करते हैं फैमिली से, शुरुआत करते हैं घर से। घर से शुरुआत करते हैं, आपने घर से बताना है। घर में इनविटेशन नहीं होती, घर वालों को बताना होता है, फैमिली को बताना होता है। वो जो आपका बताना होता है उसी से आपकी इनविटेशन होती है, उसी से आपके अपने घर से ज्वाइनिंग्स निकल आती हैं, आपके अपने घर से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, आपके अपने घर से बिजनेस का आगाज हो जाता है, अपनी फैमिली से आपकी बिजनेस एक्सपेंड होने का जो है वो शुरुआत हो जाती है। फैमिली को कैसे बताना है? हम क्या बताते हैं, वो जी 3,000 चाहिए, क्या करने हैं जी? वो एक कंपनी देखी है उसमें 3,000 लगाने हैं, उसके बाद 2 बंदे लगाने हैं, फिर गाड़ी भी आ जानी है, बंगला भी आ जाना है, पैसे भी आ जाने, वाह वाह भी हो जाने, बल्ले बल्ले भी हो जानी है। घर वाले 2 चिपड़े मारते हैं, बिठा देते हो, पागल हो गए हो, हमने बड़े देखे ऐसे काम आए और गए। अरे भाई कौन सा बिजनेस कर रहे हो? बनने जोड़ने वाला काम ही नहीं है भाई, आप सेल्स कर रहे हो। सेल्स बताओ, घर वालों को बताना कैसे है? उनको ये बताना है कि मैं एक ऐसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूं, मैं एक ऐसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूं जिसके ऊपर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल की जाती हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सी लाइन है, लिख लें अपने पास। ये आपको लिखी लिखाई चीजें दे रहा हूँ, आपको दोबारा से लिखनी नहीं पड़ेंगी, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ये चीजें दे रहे हैं। जग मिलीनियर सिर्फ ये आपको दे रहा है। आपने क्या बताना है उनको कि मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिस जगह के ऊपर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। सर आप ये बताएंगे, अगले बंदे आपके ऊपर एतबार भी करेंगे, आपकी फैमिली आपके ऊपर यकीन करेगी, ट्रस्ट करेगी। आप बताते ही कुछ और हैं, जो है ही नहीं, जो है वो बताते ही नहीं है। आपने ये बताना है कि मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। अब उनको पता चल गया कि हाँ चीजें सेल होती हैं, बिजनेस होता है, बिजनेस का तरीकाकार चेंज हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ये ई कॉमर्स न्यू टेक्नोलॉजी है बिजनेस के अंदर। सो मैं इसी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ जो कि एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। और मजे की बात, वहां पे फ्री में सिखाया भी जाता है और फ्री में टीचर ट्रेन भी की जाता है और साथ में सपोर्ट भी की जाती है। सबसे अच्छी बात कि इस काम के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे कोई लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई गैजेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर में रहते हुए अपने ही रिसोर्स को यूज करते हुए, जो आपने मोबाइल फोन मेरे मुझे लेके दिया था मेरी खुशी के लिए, मैं इसी मोबाइल फोन को यूज करते हुए, जो पैकेज आप मुझे लगा के देते हैं, इसी पैकेज को यूज करते हुए मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो आपके घर वाले आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। जो पैसा आपके ऊपर उन्होंने वेस्ट किया था, वेस्ट समझ के दिया था कि ये मोबाइल फोन लेके दे दिया, इंटरनेट पैकेज लगा के दे दिया, आप उसी चीज को यूज करते हुए अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी करने जा रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे ये कैसे होता है, फिर आपने उनसे बताना है कैसे होता है, फिर आपने उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, उनको 12 दिन के बैच के ट्रेनिंग के अंदर लेके आना है, उनको हर एक चीज क्लियर समझ आ जाएगी और घर से आपके बिजनेस का आगाज होगा। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं फ्रेंड्स की, एक होते हैं गुड फ्रेंड्स, एक होते हैं वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर ना, खासकर डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर, मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं मीटिंग के अंदर, वो इन चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ उनके सामने कि एक होते हैं गुड फ्रेंड्स, एक होते हैं वेरी गुड फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई बुरा इंसान नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर या डायरेक्ट सेल्स मार्केटियर जो होता है, उसके नजर में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी नजर में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, ना ही बुरा समझना चाहिए। अरे भैया, आपकी इख्तिलाफ राय हो जाती है, उसका वे ऑफ थिंकिंग हो रहा है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग हो रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक है, आप अपनी जगह के ऊपर ठीक हो, उससे मुखालफत की चीज से उसको बुरा कैसे समझना? अरे भाई वो अपनी जगह पे ठीक है, आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? सो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटियर होता है उसकी नजर में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, जो आपकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते होंगे, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, आपका मजाक उड़ाते होंगे। उस जिनको आप बुरा समझते हैं वो आपके गुड फ्रेंड्स हैं। वो क्या जी? आपके गुड फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, हरदम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी बात की वैल्यू करते हैं, आप जो कहते हैं उसको मानते हैं, वो है आपके वेरी गुड फ्रेंड्स। वो है वेरी गुड फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि मैं ये बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि गुड फ्रेंड्स क्या है और वेरी गुड फ्रेंड्स क्या है। सर इनकी इन्विटेशन भी अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरी गुड फ्रेंड्स। आपने सबसे पहले अपने वेरी गुड फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, फ्रेंड्स में से जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जो आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपका रिलेशन अच्छा है। सबसे पहले आपने वहीं से आगाज करना है अपने बिजनेस का। उनको बताना है कि देखिए मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं चाहूं तो सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली से आगाज किया और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगाज करूं, अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके चलूं। सो अपना आइडिया, अपना विजन बताएं उसको। इन्विटेशन कैसे करनी है, सिंपल मैं आपको लिखवा देता हूं। ये दो तरीके की इनविटेशन करनी है, एक होती है डायरेक्ट इनविटेशन, एक होती है इनडायरेक्ट इनविटेशन। जो डायरेक्ट इनविटेशन है वो आप अपने वेरी गुड फ्रेंड्स को कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? आप एक किसी दोस्त को मिलते हैं या कॉल पे बात होती है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी गपशप करनी है, एंड में आखिरी टाइम पे अपने आप को बिजी शो करके, क्योंकि अगर आपने बिजी शो ना किया, वो कहेगा मुझे यहीं पे बिठाओ, बैठ के समझाओ, तो वो आपकी बात को उतनी वैल्यू नहीं समझेगा, ना ही आप उस तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाओगे। आपने प्रेजेंटेशन के लिए उसे टाइम लेना है, वो टाइम लेने के लिए जो आपने उससे बात करनी है उसे इनविटेशन कहते हैं। आपने उसे प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देने के लिए जो आपने उसे अपॉइंटमेंट सेट करनी है उसको इनविटेशन बोलते हैं। अब आज के सेशन में बहुत सारे लोग अनज्वाइन भी बैठे हैं जो भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सो वो पहले से सीख रहे हैं कि हमने ज्वाइन करने के बाद अपने बिजनेस को चलाना कैसे है, हमने बिजनेस के अंदर अपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपनी तरफ से भोंगियां मारना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं।
सबसे ज्यादा फेलियर की वजह यही है, वो बगैर सीखे काम शुरू कर देते हैं। हर काम को करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, हम ये पूरे बैच के अंदर ये सिखाते आए हैं, मैं और फैसल साहब हम आपको ये सिखाते हैं। इस कायनात के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से बिजनेस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सो इसके रूल्स रेगुलेशंस ये हैं, इनविटेशन अलग होती है, प्रेजेंटेशन अलग होती है। आपने उनसे बिजनेस शेयर करना है, उनको अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाना है। आप अपने बिजनेस की वैल्यू आप ही नहीं समझते तो आपका फ्रेंड क्या समझेगा? आप अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, वो क्या समझेगा? वो कहेगा अच्छा अच्छा ये तो कोई मजाक चल रहा है, बस ठीक है ऐसे ही ठीक है, वो वैल्यू नहीं करेगा आपकी बात को। सर आपने उससे अपॉइंटमेंट लेनी है बिजनेस शेयर करने के लिए, उसी को इनविटेशन कहते हैं। क्या कहना है उसे? अस्सलाम वालेकुम, गपशप करनी है अपनी, जो भी आपकी रूटीन वाइज होती है, कॉल पे और ये चाहे एंड में 30 सेकंड, एक मिनट के अंदर आपने उससे इनविटेशन करनी है। सबसे पहले अपने आपको बिजी शो करना है। अच्छा यार मैं मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और जनरली आप बिजी हैं, अपने आप को मसरूफ कर दें। अगर आप वेले हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपने आप को बिजी कर दें। अगले बंदे को बताएं कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस मामले में थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा मुझे याद है ऐसी चीज से कि मुझे उस बिजनेस के लिए कुछ लोग चाहिए, मुझे कुछ लोग चाहिए। तो वो एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। मैंने उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च कर लिया, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ उससे। ये सारे लफाज यूज कर रहे हैं, ये बड़े पावरफुल लफाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इससे रिजल्ट लेके फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट देखा है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको पता है आने वाला दौर सारा ई कॉमर्स का है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का है। तो मैंने एक वैसा प्रोजेक्ट देखा है, पाकिस्तानी है, मैंने उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च किया, मैं उससे टोटली सेटिस्फाइड हूँ, मैंने उससे पूरा सीखा है, लर्न किया है। अब मैं उसको आगाज करने जा रहा हूँ, मैं उसको सीख के इसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे चंद लोगों की जरूरत है, जिसमें मैं ये चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को इसका हिस्सा बनाऊं, ताकि हम मिल के इसके अंदर कामयाब हो सकें। इसका पोटेंशियल इतना है कि हम कम टाइम के अंदर एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। एक इंसान विद इन 6 मंथ 6 फिगर इनकम कमाने वाला बन जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ड्रीम लिस्ट के अंदर आप 6 महीने में के अंदर कैसे आप 1 लाख कमाने वाला बन जाते हैं, 70 से 80 हजार 1 लाख तक कैसे आप पहुंच सकते हैं। अब उसको बता सकते हैं कि मैं उसको इतना काबिल बना दूंगा, खुद भी इतना काबिल बनने जा रहा हूँ, उन लोगों को भी इतना काबिल बनाने जा रहा हूँ कि वो 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख कमाने वाले बन जाएंगे। सर उनके अंदर आपने एक्साइटमेंट पैदा कर दी, उनकी नजर में आपने जो अपने सिस्टम की वैल्यू क्रिएट कर दी। ये सिस्टम बड़ा पावरफुल है, 400 ब्रांड्स इसके साथ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिस्टम के अंदर वो लोग भी कामयाब है जो बिल्कुल छोटी छोटी एज के हैं। सो मैंने ये स्टार्ट किया, मैं ये चाहता हूं कि आप भी वो मेरा बिजनेस देखो, मैं आपके साथ वो बिजनेस शेयर करना चाहता हूं। आप एक बार उसको चेक करो, अगर आपको समझ आती है तो आप मेरे साथ आगाज करो। मैं ये चाहता हूं कि हम मिल के उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। मुझे ये पता है कि हम मिल के उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं और एक अच्छे लेवल पर एक बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम अपने ड्रीम्स अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। सर ये अपने एक्साइटमेंट शो करनी है और उससे अल्लाह हाफिज करना है। इसके लिए ना आपने मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए। वो कहेगा मुझे बताओ, समझाओ, अभी बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ हिंट तो दो। आपने कहना नहीं, उसके लिए आपको मुझे 40 से 45 मिनट देने पड़ेंगे। हम कहीं बैठते हैं, गपशप करते हैं। फीमेल है घर के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट रख लें, मेल है वो ड्राइंग रूम में बैठे, कहीं बाहर बैठ जाए, अपने हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट सेट करें, जगह सेट करें, फलान जगह मिलते हैं, फलान टाइम पे इंशाल्लाह इतना मिनट लगेंगे, इतना टाइम लगेगा। फोकस के साथ आपको मैं बिजनेस प्लान शेयर कर दूं, कोई मजाक नहीं है, ऐसे पूरा प्रॉपर सिस्टम है, उसको आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आप डिसाइड कीजिएगा आगाज करना है कि नहीं करना। मैं आपकी जबरदस्ती नहीं कर रहा, जस्ट आपके साथ शेयर करना है, और मेरे एक दो दोस्त और हैं उनके साथ शेयर करना है। मुझे सिर्फ चंद लोगों की जरूरत है, वो जैसे मिलकर तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ आगाज कर दे रहे हैं। सर आपने एक्साइटेड कर दी उस बंदे को, एक्साइटेड करके फिर उसको प्रेजेंटेशन करनी है। प्रेजेंटेशन करनी कैसे करनी है आगे चल के बताता हूँ। अच्छा इसके बाद होती है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अच्छा इसमें जो इनविटेशन है वो आपने कई कुछ तरीकों से कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स हैं, जो डायरेक्ट इनविटेशन है, अगर तो स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के हवाले से कर सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प आउट कर रहा हूँ। मैंने एक सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया है, मैंने एक सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके जरिए से हम लोगों के स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करते हैं, वो कैसे अपनी स्टडी के साथ साथ अपने बिजनेस को कर सकते हैं, अपने काम को, अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर वो कैसे 2 से 3 घंटे काम करके जो है यहाँ से अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं, 1000-1500 डेली का कमा सकते हैं। अगर वो जॉब होल्डर है तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक सिस्टम के साथ अपने बिजनेस का आगाज किया, जिसके जरिए से हम जो जॉब होल्डर्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, वो कैसे अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर 2 से 3 घंटे काम करके, वो पार्ट टाइम काम करके कैसे अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। और अब अगर वो हाउसवाइफ है
तो आप उसको हाउसवाइफ बोल सकते हैं कि वो अपने घर के कामों के साथ साथ कैसे एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमा सकते हैं। अगर वो फ्री में फिर रहे हैं तो आप उसको ये बता सकते हैं कि यार मैंने एक सिस्टम देखा जिसके अंदर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह के लोग उसमें काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं आप इसको एक बार देखो, अगर समझ आए तो अच्छा लगे तो कीजिएगा। अब दो ऑप्शन रख दें, अगर तो वो बंदा वाकई में सीरियस है, उसको अपनी प्रेजेंटेशन दे जैसे मैं बताऊंगा, और उसको मूव ऑन करें 12 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। अगर उसके कोई क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, उसको कहें चले फिर आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, आपके 100 रुपए लगेंगे, 12 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रहते हुए आपने 1 घंटा देना है, 12 दिन पहले काम सीख लो मुकम्मल, आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आगाज कीजिएगा। सिंपल, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग अनजॉइन बैठे हैं, आप लोग सीख रहे हैं पहले बैठ के, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। और वाकई ये यंग मिलियनियर्स वो वाइड सिस्टम है जो आपको ज्वाइन करवाने से पहले सिखा रहा है सारी चीजें। सर ज्वाइन करवाने के बाद हर बंदा सिखा लेता है, लेकिन ज्वाइन करवाने से पहले सिर्फ यंग मिलियनियर्स आपको सिखा रहे हैं कि आपने ये कैसे करना है। सो आप ये अपॉर्चुनिटी अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा, वो पहले काम सीखें तो उसके बाद करें। उसके बाद गुड फ्रेंड्स, जैसे गुड फ्रेंड्स क्या होते हैं, इनको आपने डायरेक्ट इनविटेशन नहीं करनी, इनको आपने करनी है इनडायरेक्ट इनविटेशन। कैसे करनी है, अब ये छिछोरे हैं, ये सीरियस नहीं है, आपको सीरियस नहीं लेते, मजाकिया ज्यादा है, फनी ज्यादा है, या गलत हर बात को नेगेटिव ले जाते हैं, नेगेटिव लोग हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, बुरे लोग नहीं है, गुड फ्रेंड्स हैं सर। हाँ जी, मुस्कुराहट के साथ गुड फ्रेंड्स हैं। तो इनको आपने कैसे करना है, इनडायरेक्ट इनविटेशन, इनको भी सेम वही करना है। यहाँ पे आपने एक फिगर रख देना है अपनी टीम का, मतलब कि आपको जैसे कि गोल्ड बनने के लिए 10 लेफ्ट पे चाहिए, 10 राइट पे चाहिए, पता ना आपको, अपने पीछे रैंक प्लानिंग ली हुई है, आपको 10 डायरेक्ट लोग चाहिए राइट पे, 10 लेफ्ट पे चाहिए, 20 लोग चाहिए। आप उसमें से 10 लोग कर लो लेफ्ट साइड के ऊपर, 10 राइट के ऊपर। अब एक फ्रेंड तो मिले हैं जो कि बिल्कुल अनमच्योर है, आप उसे कहते हैं, गपशप करते हैं, वो पूछते क्या हो रहा है आजकल, आप कह दो कि यार मैंने एक सिस्टम मैंने स्टार्ट किया हुआ है अपना, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, मैं सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो मुझे उसके लिए ना कुछ लोगों की जरूरत है, लेकिन मुझे ना थोड़े से सीरियस लोग चाहिए जो मेहनती हूँ, क्या हूँ, जो मेहनती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, और थोड़ी सी मेहनत करके वो 2 से 3 घंटे काम करके वो जो है 10 से 15 हजार जो है वो इजिली वीकली कमा ले, हफ्ते का 10 से 15 हजार बना ले। मुझे ऐसे लोग चाहिए, और उनको काम मैं सिखाऊंगा भी फ्री में, साथ में लेके चलूंगा भी फ्री में, लेकिन मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए। आपके उसमें से कुछ लोग मेरे पास आ चुके हैं, अभी कुछ रहते हैं। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा बंदा हो जो सीरियस हो अपनी जात के साथ, मच्योर हो, और वाकई में वो मेहनत करना जानता हो या कर सकता हो, सपोर्ट मैं करूंगा, सिखाऊंगा मैं उन सबको, तो आप मेरा नंबर उसे शेयर कर दीजिएगा, आपका रेफरेंस है, मुझे बात कर ले, मैं उसे इंशाल्लाह अपने सिस्टम का हिस्सा बनाऊंगा। सर वो कहेगा मुझे क्यों नहीं, आपने कहा नहीं नहीं आपके बस की नहीं है, मुझे मेहनती लोग चाहिए, मुझे सीरियस लोग चाहिए। वो कहेगा नहीं नहीं मैं हूं ना मेहनती, मैं करूंगा मेहनत। उसका नहीं नहीं यार तू नहीं कर पाएगा मेहनत, आप तेरे बस की नहीं है, बस ऑनलाइन काम है, वो सीखना है और फिर आगे उसके ऊपर काम करना है। मुझे उसके लिए जेन्युइन लोग चाहिए जो मेरा टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी ना करें, मेरा भी टाइम वेस्ट ना करें। सर उसको आपने पक्का कर लिया अपने साथ, एक जो गुड फ्रेंड है उसको आपने अपने साथ पक्का कर लिया, वो कहेगा नहीं मैं जो पहले बताऊं, फिर सेम उसी तरीके से उसका अपॉइंटमेंट सेट करो, उसका बिजनेस प्लान शेयर करो, या मैं आपको सजेशन दूंगा, ऐसे फ्रेंड को आप सबसे पहले आप इन्वाइट जिसमें करो, उसे को चले ठीक है आप करना चाहते हो, अपनी जात के ऊपर 100 रुपए खर्च कर लोगे, वो कहेगा जी जी कर लूंगा। उस आई थिंक सो नेट की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो अभी उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। ओके जी, तो आप इस तरीके से अपने जो गुड फ्रेंड्स हैं सर, उनको आप इस सिस्टम के लिए बना सकते हैं, उनको यंग मिलियनियर्स की डायरेक्ट बैच की ट्रेनिंग के लिए सब बनाएं, इस तरीके से आप उनको इनवाइट करें। उसके बाद रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये कोई खौफनाक चीज नहीं है सर, रिश्तेदार अपने ही होते हैं, रिलेटिव्स अपने ही होते हैं, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं गुड रिलेटिव्स, एक होते हैं वेरी गुड रिलेटिव्स। तो ये सेम, इसका भी सेम कैटेगरी है, लेकिन इनका इनवाइट करने का तरीका अलग है। जैसे फैमिली को अलग तरीके से गाइड किया, गुड फ्रेंड्स को अलग तरीके से गाइड किया, वेरी गुड फ्रेंड्स को अलग तरीके से आपने इनवाइट किया, अब अपने रिलेटिव्स को अलग तरीके से इनवाइट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये समझ तो आपको आ गई है ना, गुड रिलेटिव्स कौन से होते हैं और वेरी गुड रिलेटिव्स कौन से होते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं आप सब, ठीक है। तो सबसे पहले गुड रिलेटिव्स, गुड रिलेटिव जो अच्छे रिश्तेदार हैं, आपके आपके करीबी हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको कैसे इनवाइट करने हैं, उनको भी सेम यही बताना है आपने कि जैसा कि आपको पता है कि मैं एक रोजगार की तलाश में था, अगर आप वाकई में थे बताएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसको बताएं कि जैसे कि आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ,
तो मैंने एक पार्ट टाइम के तौर पर एक मैं तलाश में था कि मैं किसी काम के, तो वो आप बताएं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपना उस हिसाब से बनाएं, अगर आप फ्री हैं तो फिर उस हिसाब से बताएं। कि मैं फ्री था, मैं जॉब की तलाश में था, उसी दौरान मुझे एक सिस्टम मिला, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, जिसको मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये समझ आई कि आने वाला दौर ई कॉमर्स का है और डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का, फ्यूचर इसी चीज का। ये जदीद टेक्नोलॉजी है बिजनेस के अंदर, आने वाले टाइम में बिजनेस और जॉब्स खत्म हो जानी है, यही सिस्टम चल रहा है। तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, मैंने इसको पूरा डीपली स्टडी किया, मैंने समझने की कोशिश की, इसके बारे में मैंने कंप्लीट नॉलेज इकट्ठा किया। इसी दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, जो कि एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तानी सिस्टम है, पाकिस्तानी इदारा है। तो इसके साथ मैंने फिर कोलैबोरेशन की, मैंने इसके साथ आगाज किया अपने बिजनेस का। मैंने आगाज किया, इसके बारे में मैंने डीपली स्टडी किया, पूरा रिसर्च की, मैंने इसके ट्रेनिंग्स ली, अटेंड की, मैं पूरा टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, ये बिजनेस करने के लिए मुझे चंद लोगों की जरूरत है, मुझे चंद लोगों की जरूरत है इस बिजनेस करने के लिए। तो ये मैं अपने रिलेटिव से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे नजर में आप आए सबसे पहले, मैंने सबसे पहले आपको इनवाइट किया है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस सिस्टम में आए, एक तो हम एक दूसरे की सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे से मिलके चलेंगे, ताकि हम कम टाइम के अंदर एक अच्छे लेवल पर पहुंचे। देखिए मैंने यहाँ पे अदर लोगों को तो लगाना है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ आए, इस सिस्टम का हिस्सा बने, मेरी सपोर्ट करें, अपने लिए सपोर्ट कहते हैं, मेरी सपोर्ट करें। ठीक है जी, रिलेटिव्स के साथ आपने इस तरीके से बात करनी है। तो वो मैंने बिजनेस सिस्टम देखा, लेकिन उसके अंदर आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। मेरी पूरी रिसर्च है इसके ऊपर। वो आप पूछेंगे क्या काम है, फिर आपने अपॉइंटमेंट टाइम सेट करने के भाई 40 से 45 मिनट लगेंगे, मिलना पड़ेगा, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपका मेथड होगा प्रेजेंटेशन का वो आपको बता भी देता हूँ आगे। आपने कहना इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के लिए आपने मुझे सुनना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, अच्छा लगे आगाज कीजिएगा, वरना कोई मसला जो आप कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा। इस तरीके से आपने इन्वाइट करना है। अच्छा, जो गुड रिलेटिव्स हैं उनके साथ क्या करना है, उनको आपने इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी नहीं देनी, उनको आपने इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी नहीं देनी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्विटेशन आपने वेरी गुड रिलेटिव्स को भी आपने देना है, किसी को डायरेक्ट इन्विटेशन, किसी को इनडायरेक्ट इन्विटेशन। लेकिन गुड रिलेटिव्स से आपने क्या करना है, उनसे आपने नेटवर्क निकालना है। आपने अपने खानदान में से 10 लोग निकालने हैं जो कि गुड रिलेटिव्स हैं आपकी नजर में। आपके बड़े हो सकते हैं जो आपको निकम्मा समझते हैं, जो कि आपको बेवकूफ समझते हैं, जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या किसी भी तरीके से आपकी उनके साथ बनती नहीं, ऐसे 10 लोग निकालने हैं। और 10 लोग निकाल के उनको आपने वैल्यू देनी, चूंकि वो वैल्यू मांगते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वैल्यू दी जाए। कुछ वडेरे कुछ लोग होते हैं खानदान के अंदर, बड़े जो होते हैं, वो अपनी जो है ना वो रेपुटेशन चाहते हैं। आपने उनकी रिस्पेक्ट देनी है, उनको जेन्युइनली दिल से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत देनी है उनको। फिर क्या करना है, साथ ही साथ में उनसे आपने एक पर्सन से 10 कॉन्टेक्ट निकलवाने हैं, 10 नंबर निकलवाने हैं उनसे। कैसे, मिसाल के तौर पर एक आपका रिश्तेदार है, आपको समझ आ गई कि इसका जो रिश्तेदार है वो फलां प्रोफेसर है। आपने जाना कि यार आपका कोई प्रोफेसर रिश्तेदार अब जानने पहचानने में है, मुझे कुछ डिस्कशन करनी थी, अपने लिए कह ले, फैमिली के लिए कह ले, या फ्रेंड्स के लिए कह लें, जिसे भी कह लें, आप अपनी एज के हिसाब से या अपने वो पोजीशन के हिसाब से कह सकते हैं कि वो प्रोफेसर था, उसके साथ मुझे काम था, क्या मुझे उसके बाद आप किसी को जानते हैं, वो कहेगा जी जी मैं जानता हूँ ना, फलां है ना, फलां ना, कहेंगे जी प्लीज आप मेरी मदद कर देना, तो मुझे उससे आप मिलवा दें या राब्ता करवा दें, मेरा किस तरीके से मैं चला जाता हूँ उनके पास। सर उनसे अपने नंबर निकलवा लेने, फिर उनसे अपने अपॉइंटमेंट लेनी, कॉल पे बात करनी, सर मैं फलां बात कर रहा हूँ फलां के रेफरेंस से, तो मुझे आपका 25 से 30 मिनट, 10 से 15 मिनट आपका टाइम चाहिए था, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। उसे टाइम लें, उसके पास जाएं, मिलें, जाकर गपशप करें, अपना तारीफ करवाएं, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, चूंकि आप रेफरेंस के जरिए से गए हुए हैं। आपने फिर उसको बताना है कि मैंने एक बिजनेस का आगाज किया, मैंने एक सिस्टम का आगाज किया है, तो उसमें मुझे जो है चंद लोगों की जरूरत है जो कि जेन्युइनली काम करना चाहते हो, वाकई में वो कुछ एजुकेटेड लोग हों, जो कि अपने स्टडी कंप्लीट कर चुके हों और वो काम की तलाश में हैं, या फिर वो स्टूडेंट हैं अपनी स्टडी के साथ साथ करना चाहते हैं, या फिर वो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस के साथ साथ करना चाहते हैं, या वो जॉब होल्डर है, जॉब के साथ साथ अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर 2 से 3 घंटे काम करके अगर वो 1000 से 1500 डेली का कमाना चाहते हैं, तो मुझे उस तरीके के कुछ मेहनती लोग चाहिए, चंद लोग चाहिए। उसके लिए मुझे आपके पास आना था। आपके पास आपकी नजर में कोई ऐसा पर्सन हो तो मुझे बताइएगा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा कार्ड रख लें, शेयर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जो आपके रेफरेंस से आएगा उसको मैं पर्सनल ट्रीट भी करूंगा, पर्सनल टीचर ट्रेंड भी करूंगा, उसको मैं पर्सनल सपोर्ट भी दूंगा। सर वो सबसे पहले तो कहेगा मुझे बताएं, उसको फिर प्रेजेंटेशन दिलवाएं, खुद नहीं करनी उसको प्रेजेंटेशन दिलवाएं, 12 दिन के बैच के अंदर लेके आए। दूसरे नंबर के ऊपर उनके रिश्तेदार में कोई ना कोई भांजे भतीजे कोई ना कोई सेटलमेंट के लिए वो कोशिश कर रहा होता है, इनको कहीं ना कहीं सेट करूं, सर वो आपके हवाले कर देंगे। अगर उनको आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट आ गया, अगर आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी हुई, आपका बोलने का अंदाज अच्छा हुआ, जैसे कल आप लोगों को बताया गया था, आपने उस अंदाज में बात की, तो इंशाल्लाह आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो आपको वहां से कॉन्टेक्ट नंबर देंगे।
सर एक बंदा आपने निकाला, बिल फर्ज आपने एक ही रिलेटिव से 10 नंबर निकलवाए डिफरेंट, पहले प्रोफेसर का निकलवा लिया, फिर किसी प्लम्बर का निकलवा लिया, फिर किसी टीचर का निकलवा लिया, फिर किसी डॉक्टर का निकलवा लिया, फिर किसी बावड़ा वाले का निकलवा लिया, फिर किसी और का निकलवा लिया, 10 लोगों का आपने नंबर निकलवाए। आपने 10 रिलेटिव्स में से 100 लोगों का नेटवर्क उठा लिया। 100 लोगों का नेटवर्क, 100 लोगों से बिजनेस प्लान आपने शेयर करना है सर। 100 लोगों में से एक बंदा भी आपके पास आ गया तो 100 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा है। सर हर पर्सन के पास ऐसे 10-10 रिलेटिव्स होंगे, हर बंदा 100 लोगों की नेम लिस्ट बना पाएगा। इनडायरेक्टली बता रहा हूं सर, गुड रिलेटिव से अपने कैसे काम करना है। 100 मल्टीप्लाई 100 कर दें, कहां बात आती है, फिर उसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, आपका तो काम ही खत्म होने वाला नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसको बिजनेस प्लान शेयर करूं। सर आइडिया आना चाहिए। जब आप अपने काम के साथ पुख्ता होके मजबूत इरादे के साथ खड़े हो जाते हैं, देन आपका माइंड आपके आइडियाज निकाल के देता है कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, इसको बढ़ाना कैसे है, अपने सिस्टम को कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी करनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि गुड रिलेटिव्स के आपसे बिजनेस कैसे करना है और वेरी गुड रिलेटिव्स के साथ आपने बिजनेस कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है। उसके बाद एफ ऑफ एफ, जैसे हम जो है अननोन पर्सन भी कह सकते हैं। इसका क्या होता है, एफ ऑफ एफ क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं, अब उनके फ्रेंड्स को भी आप अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। क्या उनका हक नहीं है कामयाब होने का, क्या उनका हक नहीं है आगे बढ़ने का, क्या उनका हक नहीं है वो जिंदगी के अंदर कुछ चेंज ला सकें। आपकी वजह से अगर कोई शख्स एक अच्छे रोजगार के ऊपर आ जाए, सर वो आपका एहसानमंद रहेगा, वो आपका थैंकफुल रहेगा, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि आप उसका वसीला बने उसको एक अच्छे सिस्टम में लाने के लिए। सो हमने विजन के साथ काम करना है। हमने अपनी सबसे पहले फैमिली में, फिर हमने अपने फ्रेंड्स में, फिर रिलेटिव्स में, फिर उनसे आगे हमने अपने अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमने अपने विजन को लोगों तक पहुंचाना है, हमने अपने इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव चेंज ला सके, लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सके, मैक्सिमम लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर सके, मैक्सिमम लोगों को जो है उनको ब्रांड का ओनर बना सके। सो ये उसका पैटर्न दे रहा हूं आपको, तरीकाकार दे रहा हूं काम करने का। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं आगे उनके भी तो अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ कॉमन क्वेश्चन फ्रेंड्स होते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सारे कॉमन फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स होते हैं, आप उनकी तरफ बढ़ जाए। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली भी होती है या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आप इनके ऊपर काम करें। ठीक है, उनके साथ यारियां दोस्तियां बनाएं, उनके साथ रिलेशन बनाएं। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ कर सकती हैं, बॉयज हैं वो बॉयज के साथ कर सकते हैं, वो अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को अपना सर्कल बना लें, उनके सर्कल में जाएं, उन सबको अपना दोस्त बना लें। आपका बोलने का अंदाज, वे ऑफ टॉकिंग, चलने का अंदाज, बातचीत करने का अंदाज पॉजिटिविटी के साथ जब आप जाएंगे, सर आप जो भी बात करेंगे वो मेला लूट लेंगे, उस महफल को लूट लेंगे, वो महफल आपकी हो जाएगी सर, उसके अंदर आपकी बातचीत चलना शुरू हो जाएगी, वो लोग आपके फैन हो जाएंगे। जब आप पॉजिटिव होके जाएंगे, बिजनेस से हट के उनके साथ मुखलिस होके जाएंगे, तो आप उन फ्रेंड्स के सर्कल को अपना फ्रेंड्स सर्कल बना लेंगे। सो इस तरीके से आप उनको अपना फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, फिर आप उनको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली जब आपकी यारी दोस्ती होती है, वो पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो फिर आपने बताना है क्या करते हैं, उनको पहले इनवाइट करना है, फिर प्रेजेंटेशन देनी है। उसके बाद फैमिली ऑफ फैमिली, इसमें इन लॉज आ जाते हैं। मतलब कि आपके अगर शादीशुदा है तो आपके ससुरालिये होंगे, ससुराल वाले होंगे, आपके भाई के ससुराल वाले होंगे, सिस्टर के ससुराल वाले होंगे, कजन के ससुराल वाले होंगे, रिश्तेदारों के आगे ससुरालिये होते हैं, खानदान से आगे खानदान वाले होते हैं। सर फैमिली ऑफ फैमिली के अंदर आप चले जाए, वहां पे एक तो आपका जो सोशल सर्कल बहुत बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके ज्यादातर लोग जानने पहचानने वाले हो जाएंगे, आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आपके ज्यादा लोग फॉलोअर होते हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा दमदार होती है। सो इससे आपको पर्सनली लाइफ के अंदर भी आपका बेनिफिट होने वाला है, जिससे आपका बिजनेस भी फैलने वाला है और अपने विजन को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे। इसी वे से, इसी पैटर्न से हम मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर भी बना पाएंगे। फैमिली में आगे फैमिली के अंदर जाएं, वहां से रिलेशन बिल्ड करें, लोगों के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करें, वहां पे अपना बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ फ्रेंड्स कह लेंगे, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिलियां होती हैं, ठीक है, उनके साथ आप दुआ सलाम करें, कजन है, उनके भाई हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके साथ है आप अपनी बॉन्डिंग बनाएं, बनती है, मैंने बनाई हुई है इस तरीके से। ठीक है, मैं जाता हूँ फ्रेंड्स के घर में, ऐसे जाता हूँ जैसे अपने घर में आया बैठा हूँ। ठीक है, अपने घर में आया बैठा, ये अपनी अपनी सोच का फर्क होता है, अपने अपने जो वे ऑफ टॉकिंग ये बनाना पड़ता है।
ये बना बनाया नहीं। तो सीरियसली मैं बात बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जो सर्कल बिल्कुल जीरो था। मैं इंतहाई गरीब घर से तलक रखता हूँ, मैं इंतहाई जो है वो गरीब घर से तलक रखता हूँ। मैं कोई लैंडलाइन नहीं हूँ बैग से। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हूँ इकोनॉमिक्स की वजह से हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म की वजह हूँ, अपने सीनियर्स की वजह से हूँ, अपने स्पॉन्सर की वजह से हूँ, अपने अप्लायंस की वजह से हूँ। सर फैसल बुल साहब है, मैडम आसमा सती साहबा है, तो अपने सीनियर्स की वजह से जो कुछ भी हूँ आज सिस्टम के अंदर आके। सर वो सब कुछ खुद बनाया है, सब कुछ जिन जिन चीजों के जरिए से बनाया है वही चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं। सर आप कैसे बना सकते हैं? जब आप किसी फ्रेंड्स के भी घर जाती हैं तो इस नजर से जाएं कि वो आपका अपना घर है, उनकी सिस्टर आपकी सिस्टर है, उसका भाई आपका भाई है, उसकी वालदा आपकी वालदा है, उसका वालिद आपका वालिद है। सर इस नजर से देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका जो देखेंगे कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट मुआशरे के अंदर बन जाती है, कितनी पॉजिटिव इमेज आपकी जाती है। ये आपकी जाती लाइफ के अंदर भी काम आता है और वहीं से आप अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली में से होते हैं, क्या आपके कजन का फ्रेंड सर्कल नहीं है? क्या आपके चाचे के बेटे का, मामे के बेटे का, ताए के बेटे का आपका नहीं है? जो आपकी फीमेल कजन है क्या उनका फ्रेंड सर्कल नहीं है? क्या आपका जो चाचू है उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है? जो आपका मामू है उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है? आपका वाले साहब है उनका फ्रेंड सर्कल नहीं है? सर आप निकले तो सही, दुनिया पूरी आपकी पड़ी हुई है, आप काम करने की नीयत तो कर रहे हैं, आप अपने आप सीरियस तो हो जाए, फ्यूचर के साथ जो है अपने सीरियस तो हो जाए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अपनी जात के साथ सीरियस तो हो जाए। सर अवाम बहुत है, लोग बहुत है, सिस्टम बहुत बड़ा बना सकते हैं, बिजनेस बहुत दूर तक फैला सकते हैं। जस्ट डू वर्क विद प्लानिंग, काम करें प्लानिंग के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। हमने जी इनवाइट तो बहुत ज्यादा कर लिया, हमने यहीं बैठे बैठे 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमने पता नहीं कितने लोगों को इकट्ठा कर लिया, फ्रेंड्स भी बुलवा लिए, रिलेटिव्स भी बुलवा लिए, अननोन पर्सन भी बुला लिया, एफ के ऊपर भी काम कर लिया, गुड फ्रेंड्स को भी बुलवा लिया, जो है इंटरेक्ट इन्विटेशंस भी कर ली, गुड रिलेटिव्स को भी बुला लिया, वेरी गुड रिलेटिव्स को भी बुला लिया। अरे भाई इनको काम समझाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो अब बताता हूँ आपको हाउ टू प्रेजेंट अ बिजनेस, हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस। जी, हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस, कि हम बिजनेस प्रेजेंट कैसे करें। देखिए बहुत सारे लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि या तो उनको इनविटेशन करनी नहीं आ रही होती, या उनको पता ही नहीं होता किस बंदे को कैसे इनवाइट करना है, या उनके वो समझ रहे होते हमारे पास सोशल सर्कल ही नहीं है। सर आज जो बंदा भी अपने आप को समझ रहा था ना मेरे पास सोशल सर्कल नहीं है, आपके फीडबैक में मुझे सुनने को मिलेगा कि आपके पास, आप समझ रहे थे कि आपके पास सोशल सर्कल नहीं है, लेकिन आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे पास है। सर आपके पास है, पहले नजर ही नहीं आ रही थी, पता ही नहीं था। लोग इस वजह से छोड़ जाते हैं उनके पास सोशल सर्कल नहीं होता। अरे भाई आप नजर तो दौड़ाओ, आप जंगल में रहते हो, क्या आपके पास आसपास सारे जानवर हैं? सर आप इंसानों में रहते हो, इंसानों में बसते हो, सिर्फ आपको इसके बारे में सीखने की जरूरत थी, जो आपने सीखा नहीं, जिस वजह से फेल हो गए। अब जो लोग आप इस सेशन के अंदर बैठे हैं आपने सीख लिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो सोशल सर्कल नहीं है, हम कहाँ पे बिजनेस करें, हम किन लोगों को इनवाइट करें। सर आपको बता दिया किस किस बंदे को इनवाइट करना है और कैसे कैसे करना है। डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन क्या होती है, ताकि ऑन द सिचुएशन आपने देखना होता है बंदा किस टाइप का, उससे आपने बात किस टाइप से करनी है। हर चीज मेरी नहीं मान लेनी, अपने तरफ से भी कुछ करना है, अपने माइंड को भी यूज करना है। इस ये जो आपके पास ये जो कुछ पाउंड का आपके दिमाग में भेजा है, इसको यूज करना है कि ऑन द सिचुएशन आपने क्या वर्ड यूज करने हैं, कौन किस टाइप का बंदा है, उसको आपने इनवाइट कैसे करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि शादी का कार्ड भेजना है, साथ में खाना नहीं भेजना, जैसे ये समझाना मेरा मकसद था, जो कि मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझा पाया हूँ। अब चलते हैं खाने की तरफ, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हमने उनका वलीमा कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सर सबसे पहले एक चीज बता दूं, प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, आपके अल्फाज शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, यूनिक अल्फाज होने चाहिए, पावरफुल अल्फाज होने चाहिए, और एक पावर होनी चाहिए उन अल्फाजों के अंदर। एक अच्छे अल्फाजों को चुनाव करना है, शॉर्ट रखना है और सिंपल बोलना है। एक अच्छा प्रेजेंटर पता कौन होता है, एक अच्छा जो प्लान श्योर होता है वो पता कौन सा होता है? सर जो अपनी बात को सादा अल्फाजों में अगले बंदे को समझा दे। बात अपनी काबिलियत दिखाने का नहीं होती, बात अगले बंदे को अपनी बात समझाने की होती है। क्या आप अपनी बात सही तरीके से अगले बंदे को समझा पाए हो? ये स्किल होती है, ये एक वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ आपकी जो गुफ्तगू है वो होती है। सर आप क्या अगली बात अपनी बात अगले बंदे को समझा पाए हो? अगला बंदा ना आपको तब करता है जब आप उसको अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाते। अगर आप अपनी बात सही तरीके से समझा पाओ, अपना पैगाम, अपना विजन सही तरीके से समझा पाओ, तो वो बंदा आपको ना नहीं करके जाता। सर अगर फिर भी ना आती है
फिर भी कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, फिर भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर हमारा है ना सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, अगर आप इंशाल्लाह रह गए इस सेशन में, इस बैच के अंदर, इंशाल्लाह वो सीखेंगे। आप जो लोग सीख जाएंगे वो इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेंगे, वो इंशाल्लाह कभी भी मार नहीं खाएंगे, वो बहुत बड़ी इंपायर खड़ी कर जाएंगे। सर शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन करनी है, इसका पूरा पैटर्न देता हूँ, पूरा पैटर्न मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन एक चीज अपने आप से वादा कर ले, प्रेजेंटेशन अपनी तैयार करेंगे और आज ही करेंगे और अभी करेंगे, जैसे सेशन होगा एंड होगा अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। आज नहीं, कल सुबह फर्स्ट टाइम टारगेट रख ले, मैंने फलान टाइम तक अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, खुद अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ, पैटर्न मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशंस वीडियोस जितनी भी आपके पास पड़ी हैं या सेशन अटेंड किए हुए हैं उनको अपने पास लिखें। आपने कम से कम 4 से 5 बार प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है। सर फैसल साहब की बेशुमार वीडियोस हैं, वो देख लें, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहां पे प्रेजेंटेशंस पड़ी हुई हैं, वो अटेंड कर लें। रिकॉर्डेड सेशन किसी से मिल जाता है प्रेजेंटेशन का, वो ले लें, उसको 3 से 4 बार रिपीट करें और एक प्रेजेंटेशन को कम से कम आप 15 से 20 बार अटेंड करें ताकि आप अच्छे प्रेजेंटर बन सके। पैटर्न मैं आपको दे देता हूँ, इसी पैटर्न के ऊपर हर बंदे की अपनी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, ताकि आप जिस बंदे के पास बैठे आपके माइंड के अंदर सारी चीजें फिंगर टिप्स के ऊपर आपके होने चाहिए, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। जिस बंदे के पास बैठे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के आप काम करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के अपना अपना बिजनेस प्लान, अपना पूरा विजन उसके साथ कंप्लीट शेयर करें। इसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने जो आगाज करना है सर, उस बंदे के साथ आपकी हाव नाव है, आगाज है, स्टार्ट है, आप उसको आगाज करोगे इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन से। इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाना है, इंडस्ट्री कौन सी है, ज्यादातर माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा इकोनॉक्स, अरे भाई इकोनॉक्स तो प्लेटफॉर्म है, इकोनॉक्स तो कंपनी है, इंडस्ट्री कौन सी है। सर इंडस्ट्री हमारे पास दो है, एक डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है और एक ई कॉमर्स है। आप लोगों ने ई कॉमर्स से स्टार्ट करना है, उनको बताना है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले बता दूं, लिख देना है ई कॉमर्स, फिर उसके ऊपर आपने उसको बताना है ई कॉमर्स क्या है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, पूरा सेशन नहीं करवा देना ई कॉमर्स के ऊपर, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है इंडस्ट्री का, कैसे कि ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो कि आने वाले टाइम में ये चलने वाली है। इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल्स एंड परचेज की जाती हैं और ये फ्यूचर के अंदर ये चलने वाली, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है और ये आने वाले टाइम में 2030 तक 80% जॉब्स और बिजनेस खत्म करने वाली है। सो फ्यूचर इसी चीज का है। आज इसके अंदर बेशुमार लोग जो हैं घरों में बैठे हुए काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसने बेशुमार चीजों को खत्म कर देना है। आप एग्जांपल दे सकते हैं मोबाइल फोन की इधर उधर की, कि बेशुमार जो इंडस्ट्रीज आई उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजों को जो है वो चेंज कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। सेम इसी तरीके से ई कॉमर्स भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खत्म करने जा रहा है। इसके बाद आप बताएं दूसरी बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है, वहां पे बताएं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग क्या होता है। ये इसके अंदर मशवरे का कारोबार होता है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो मशवरा, ठीक है। वे ऑफ वर्किंग क्या है, ये मशवरा है, पर्सन टू पर्सन सेल होती है। यहाँ पे एक अपना नेटवर्क एक टीम बनाते हैं, जिस सेल फोर्स बनाते हैं, जिसके जरिए से मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, उसके ऊपर जो है आपको कंपनी कमीशन देती है। ये इसके अंदर ये 21वीं सदी का तेज बढ़ता हुआ बिजनेस मॉड्यूल है। ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री जिसने सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस किए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो के बाद सीख लीजिएगा। ये अपने अल्फाज सीखने बताने हैं, फिर आपने उसे बताना है कि ये पोटेंशियल भी आपने बता दिया, आपने फ्यूचर भी बता दिया उस दोनों इंडस्ट्री का। उसके बाद आने कंपनी इंट्रो के साथ इसके अंदर रिलेट करना है। आपने अब ये बताना है कि देखें ये दो अलग अलग इंडस्ट्री हैं, इसके अंदर अलग अलग कंपनीज होती हैं। ई कॉमर्स की अलग इंडस्ट्री है जैसे अमेजोन, दराज, अलीबाबा, JD.com, फ्लिपकार्ट, और इसी तरीके से ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग की अलग कंपनीज हैं। तो ये वाहिद एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, दोनों इंडस्ट्रीज आपको एक ही छत के नीचे मिलती हैं और उस कंपनी का नेम है इकोनेक्स, उस प्रोजेक्ट का नेम है इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग। पूरा नेम बताना है, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी का नेम है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों इंडस्ट्रीज आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं। ये मेरी और आपकी गुड लक है कि आप इसे इंट्रोडक्शन आप इसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैं आपके साथ बता रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों इंडस्ट्रीज आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसीलिए ये कंपनी इस टाइम नंबर 1 पे आ चुकी है। सर दोनों इंडस्ट्रीज आपको एक ही छत के नीचे मिलती है। कंपनी का नेम आपने बता दिया, अब इसको बताने इस कंपनी को आगाज किए हुए 3 साल हो चुके हैं, 1,60,000 प्लस कम्युनिटी सिस्टम के साथ काम कर रही है,
और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कम एज के अंदर बहुत ज्यादा इन्विटेशन इनकम कर रहे हैं, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर चुके हैं और इसमें अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कम्युनिटी काम कर रही है। इसका मतलब ये सिस्टम बड़ा पावरफुल है। फिर आपने बताना है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड है और जो है ये रजिस्टर्ड है, इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड है। और आपने बताना है ये पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी इदारा है। इसका हेड ऑफिस 6 रोड रावलपिंडी में मौजूद है। हमारे मिनी जो ऑफिस आपको पता है वो भी बता दें कि फलाना शहर के अंदर भी ऑफिस मौजूद है। और इसके अलावा ये कंपनी के ओनर पाकिस्तानी है। मजे की बात यह कि पाकिस्तानी कंपनी है, हम किसी गोरे की कंपनी में काम नहीं कर रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब बता दें, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके ऊपर डिटेल से आपको पीछे सेशन करवाया गया है। उसके बाद आपने आ जाना है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल के बाद आपने बताना है प्रोजेक्ट, अपने सारे प्रोजेक्ट बताने। ये आपको व्हाट इज इकोनॉमिक्स वाले सेशन के अंदर आपको सिखाया गया है, वो सारे प्रोजेक्ट बताने स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एंड में आपने कंप्लीट विजन देना है, कंप्लीट विजन एंड मिशन आपने उसके सामने रखना है कि आपका विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन उनके सामने रखना है कि हम पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को उनके पैरों में खड़ा करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को उनके पैरों में खड़ा करना चाहते हैं और उनको उनके ब्रांड का मालिक बनाना चाहते हैं, हम लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं। सब कंप्लीट विजन उसके सामने रखना है। सर यहाँ तक आपने उसको अपनी कंपनी की पावर बता दी है, उसको बता दिया कि वो किसी आम सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहा है, एक पावरफुल सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहा है कि जैसे कि आप जुड़े हुए हैं। फिर आपने ना मार्केटिंग प्लान के ऊपर उसे कहना है कि अब मैं आपके साथ मार्केटिंग प्लान शेयर कर देता हूँ, अगर आप इस सिस्टम के साथ हिस्सा बनना चाहते हैं कैसे बनेंगे और इससे पैसे कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपने पैकेजेस डिस्कस करने, 17,000 से स्टार्ट करना है, 17, 12, 17 ये पैकेज बता के फिर आपने उसको उसके ऊपर आपने कमीशन बताना है, डायरेक्ट कमीशन कितना है, इनडायरेक्ट कमीशन कितना है, वो कैसे आता है। फिर आपने उसे बताना है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट। जब पैकेजेस के अंदर आपने उसको बताना है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हो सिर्फ 17,000 से, 17 नहीं है 12 से कर सकते हो, 12 नहीं है 7 से कर सकते हो, 3.5 से कर सकते हो। सर अगर आपने रेडी भी लगानी है 1.5 लाख लगाना पड़ता है, शॉप भी बनानी हो तो 1.5 से 2 लाख लगा 3 लाख लगाने पड़ते हैं। सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं आप, सिर्फ चंद हजार रुपए की बिजनेस से आप आगाज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप पैकेज बताएं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग बताएं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होती है और परचेजिंग क्या होती है। जिंदगी में आज तक आप परचेजिंग करते हैं लेकिन आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, आपको बिजनेस नहीं मिला। जिंदगी में आपने एक बार कंपनी से परचेजिंग करनी किसी भी एक सिंगल पैकेज से, तो कंपनी आपको जिंदगी भर के लिए अपने पास रजिस्टर्ड कर लेती है, कंपनी का लिंक यूजर नेम पासवर्ड आपको फ्री मिल जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम आपको फ्री मिलता है, ये सारी सहूलियत आपको फ्री दी जाती है विद सिर्फ और एक बार परचेजिंग। किसी भी एक प्रोडक्ट बंडल से आपने वन टाइम परचेजिंग करनी है, पैकेज वर्ड यूज नहीं करना, आपने प्रोडक्ट बंडल यूज करना है। यहाँ पे पैकेज लिखा गया है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट बंडल यूज करना है कि प्रोडक्ट बंडल है वो आपने जो है परचेज करना है जिंदगी में एक बार, और जिंदगी भर के लिए कंपनी आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगी। सो इस तरीके से आप परचेजिंग करें और एंड में एक स्टोरी, एंड में आपने जो है वर्बली बताना है अपने रिवार्ड वर्बली। इसके अलावा कंपनी आपको कुछ अचीवमेंट्स भी देती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है कंपनी आपको प्रमोशन देती है, उसके ऊपर कंपनी इंसेंटिव्स भी देती है। जैसे कि कंपनी मोबाइल फोन देती है, बाइक देती है, इंटरनेशनल टूर देती है, आईफोन देती है, इसके अलावा मेहरान गाड़ी देती है, होंडा कार वगैरह कंपनी इस तरीके से कुछ रिवार्ड प्लान भी देती है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे तो वो कैसे आपने वो अचीव करने होते हैं, कैसे कैसे वो लेवल आपके बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अचीवमेंट आप कम टाइम के अंदर ले सकते हैं। फिर आप सीनियर्स की एग्जांपल ले दें, फैसल साहब की एग्जांपल दे दें, किसी भी सीनियर के एग्जांपल दे सकते हैं कि फलां सीनियर उसने इतने कम टाइम के अंदर इतने लेवल पर पहुंच गया, ये कर लिया वो कर लिया। एंड में स्टोरी बतानी है और अपना वाइंड अप कर देना है। सर ये होगी प्रेजेंटेशन। हमने सबसे पहले इनवाइट किया, इनवाइट करने से पहले सीखा कि हमारी वे ऑफ टॉकिंग क्या होती है। वे ऑफ टॉकिंग से पहले हमने सीखा कि जो है आपकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, वो सीखा। फिर उससे पहले कि काम करना किस लिए, ड्रीम बनाए। फिर ये पूरे सीक्वेंस के साथ हम आए, हमने प्रेजेंटेशन दे दी। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या काम होता है। सर इसके बाद होता है हाउ टू क्लोज सेल, सेल क्लोज कैसे करें। सर ये आपको क्लोजिंग पॉइंट्स देने चाह रहा हूँ, क्लोजिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं। उसके बाद होता है फॉलोअप, अगर कोई बंदा फौरी ज्वाइन नहीं करता उसको आपने फॉलोअप कैसे करना है। पहले सेल क्लोज करनी है, सेल क्लोज हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होती आपने उसको फॉलोअप पे रखना है। ये दोनों चीजें आपको बताता हूँ, क्लोजिंग क्या चीज है, क्या बुलाए, और फॉलोअप क्या चीज है। थके तो नहीं है, मुझे बता दीजिएगा क्या आप लोगों को आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो बताएं, हम इधर ही बंद कर देते हैं, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का होगा। जल्दी से बताइएगा, फौरन से बताइएगा प्लीज। ओके ओके ओके, मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि
जो है मेरे साथ बहुत एक्टिव कम्युनिटी बैठी है। मैं बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, तरक्कियां दे। सो आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग्स की तरफ। किसकी तरफ? क्लोजिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं क्लोजिंग। अच्छा, ज्यादातर लोग यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ सेल क्लोज पता क्यों नहीं होती? सर उनके पास क्लोजिंग पॉइंट्स नहीं होते या क्लोजिंग टेक्निक्स नहीं होती, जिस वजह से सेल क्लोज नहीं होती है। सर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं ना, वो अर्जेंसी क्रिएट कर देता है। वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, आपकी जिस कपड़े के ऊपर नजर पड़ती है ना, वो आपको निकाल के देता है, कहता है बाजी बस ये आखिरी पीस पड़ा है। यकीन करें कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। आप किसके ऊपर नजर पड़ गई है मैंने आपको दिखा दी, वरना ये तो फलां कस्टमर रखवा के क्या हुआ है, ये तो सिर्फ इतने ही रह गए हैं बस, इसके अंदर इतने बिके पड़े, सिर्फ ये रहता है। सर वो अर्जेंसी क्रिएट कर देता है, अर्जेंसी सेल क्लोज करता है। सेल क्लोज करने की टेक्निक्स होती है, हर बिजनेस में यूज होती है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। यही होता है, सेल क्लोज करनी पड़ती है। सर अर्जेंसी हम वो नहीं करते, बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, अच्छा ठीक है समझ आ गई, ओके अल्लाह हाफिज। सर सेल किधर गई, पता ही नहीं, बिजनेस किया था पता ही नहीं, कैसे करना है पता ही नहीं। क्लोजिंग टेक्निक सीखी जाइएगा, सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिएगा अगले बंदे को। सर आपने क्लोजिंग करनी, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? आपने सबसे पहले उससे जो है क्लोजिंग कैसे करनी होती है, आपने उसे चंद क्वेश्चन करने हैं। हम पता क्या करते हैं, गलती करते हैं कि उसको प्रेजेंटेशन देने के बाद हम क्या करते हैं, उससे पूछते हैं हाँ भाई तेरा कोई क्वेश्चन हो। अरे भाई इंसानी दिमाग तो ऑलरेडी नेगेटिव सोचता है, वो नेगेटिव चीजें निकाल के ले आएगा। आपने उससे क्वेश्चन खुद से करने हैं, ऐसे क्वेश्चन करने जो टेक्निकल है, ऐसे क्वेश्चन करने जिससे उसकी भी सलाह हो जाए, उसको भी फायदा हो जाए, उसका भी बेनिफिट हो जाए, आप उसको समझा भी पाए और वो आपके साथ ज्वाइन भी कर ले। क्या क्वेश्चन करने, लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये करना है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने प्रेजेंटेशन अटेंड कर ली, देख ली वीडियो, देख ली मैंने आपको प्रेजेंट कर ली, देख लिया। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे क्या अच्छा लगा। आपको जो क्लोजिंग, आपको जो वाई इकोनॉमिक्स सिखाई गई है या वाई वो ज्वाइन इकोनॉमिक्स सिखाई गई है, वो सारे क्लोजिंग पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने लिखे हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी है सर, जिसने नहीं लिखा उसने नुकसान किया। मैं दोबारा रिपीट करने वाला तो नहीं हूं, जिसने लिखा है उसके लिए बेनिफिट है। आपने वो सारे पॉइंट रिपीट करने हैं। इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग का है, ये पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी इदारा है, अपना सिस्टम है, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, लो का स्टार्टअप है, जहां से लॉट ऑफ लर्निंग आपको मिलती है और आप कम टाइम के अंदर अच्छी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। आपकी यहाँ पे सपोर्ट की जाती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है, आप यहाँ पे गाड़ी घर बंगला ले सकते हैं, आप बैंक बैलेंस बना सकते हैं। सर ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी थी जब मैंने इसके साथ ज्वाइन किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने, मैंने तो ऐसे चलते चलते बता दिया, ये आपके पास लिखे हुए पहले से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है कि मुझे ये चीजें अच्छी लगी थी। अब मुझे ये बताओ कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, कोई 2 से 3 पॉइंट। सर अब उसका माइंड जितना भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे अच्छा क्या लगा इसमें से। उसे कहना है मुझे पता है आपके क्वेश्चन हो गए, वो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मुझे 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब दे दो, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसमें से अच्छा क्या लगा? सर वो जो चीज अच्छी लगेगी वो आपको बता देगा कि मेरा इस तरफ ज्यादा झुकाव है, आपने उसके ऊपर मजीद उसको गाइड करना है। उसके आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, अब आपने उसके ऊपर मजीद उसको गाइड करना है, उसको उन चीजों के ऊपर पक्का कर देना है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन करना है, थोड़ी सी उसको ईगो को टच करना है, आपने उसे दूसरा क्वेश्चन करना है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपको इस सिस्टम में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है, हालांकि कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने उससे ये पूछना है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है। सब आपने उसकी इको को टच किया, वो कहेगा नहीं नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो आपको लेक्चर देगा, जो आप लेक्चर देते हैं ना वो आपको देगा। सर कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। सर आपने अपने उससे पहले सुन लेना, फिर उसी के ऊपर मजीद गाइड कर देना है, मजीद उसको गाइड कर देना, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। अगर बिलफर्ज वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है तो वो चंद कॉमन क्वेश्चन करेगा, वो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हवाले से जो सेशन होने वाला है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कॉमन क्वेश्चन। वो कॉमन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो है मैं टीम नहीं बना सकता, मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है, मेरे पास तो सोशल सर्कल नहीं है, ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, ये झूठ तो नहीं है, ये भाग तो नहीं जाएगी कंपनी, रियल है फेक है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कॉमन हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वाले सेशन है उसके अंदर सिखाया जाएगा। बिलफर्ज इस क्वेश्चन के ऊपर अगर वो क्वेश्चन करता है, चंद कॉमन क्वेश्चन करेगा, उसको भी आपको सिखा देंगे कि उसको आपने डील कैसे करना है। अच्छा अब बंदा होगा जी रेडी, आपने उसको क्लियर कर दिया, अब अगला स्टेप क्या है? फिर हम मुंह उठा के बैठ के सोच रहे होते हैं अब क्या करें। सर उससे पैसा मांगे,
आपने सेल जनरेट करनी है, आपने सेल क्लोज कैसे करनी है, आपने उससे ये नहीं पूछना कब ज्वाइन करना है, आपने उसे ऑप्शन देने हैं। हाँ जी भाई, अब कौन से पैकेज से ज्वाइन करना चाहते हैं? 17,000 से नहीं, 12,000 से नहीं, 7,000 से नहीं, 3,000 से? अच्छा चले ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा उसका फर्क बताना है पैकेजेस का, इसके अंदर नुकसान क्या होगा आगे चल के। कोशिश करें उसको 7,000 पे ज्वाइन करवाएं, क्योंकि मैं मेरे से जो बंदा सजेशन मांगता है मैं 7 सजेशन देता हूँ, और वो बंदे ज्वाइन भी करते हैं साथ से। हाँ, जिसका जेन्युइन इशू, जिसके पास पैसे नहीं है, उससे अपने उधार नहीं उठवाना, कभी भी उसका नुकसान नहीं करना बेचारे का। वो तो आया इसलिए उसने बिजनेस करना, उसको 3 से स्टार्ट करवाएं और उसको फिर सपोर्ट करेंगे, वो उससे कई गुना ज्यादा सिस्टम से कमा के जाए और आगे बढ़ के जाए। सर उसको विजन दे जाए। आपने क्या किया, उसको ऑप्शन दे दिया कौन से पैकेज से ज्वाइन करना है, वो बताएगा कि मैंने फलां पैकेज से ज्वाइन करना है। फिर आपने उससे अगली बात करनी है, फिर आपने ऑप्शन देना है। सर दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट कंपनी को डिपॉजिट लगा सकते हैं, दूसरा आप मिनिस्ट्री ऑफिस के जरिए कर सकते हैं। बताएं कैसे करना है, वो पूछेगा वो कैसे होगा, उससे कहेंगे डायरेक्ट कंपनी को डिपॉजिट लगाना है तो वो बैंक में होगा, मिनिस्ट्री ऑफिस को करना है तो इजी पैसा जैज कैश में भी हो जाएगा। अब वो कह देगा आपको यार हाँ इजी पैसा जैज कैश में करवा दो, बस आप जानने पहचानने वाला हो ना, उसे कहें हाँ ठीक है वो मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन ना लो, पैसे कहीं नहीं जाते। अब आपने उसे ऑप्शन देके उसने कहा जी मैं फलां चीज में करूंगा, आपने उसे पैसे लिए, सर आपकी सेल क्लोज होगी। अगर बिलफर्ज वो कह देता, अगर वो टाइम देगा, जब भी आपने उसे पूछना ना पैसे की बात करनी है, या तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, या वो कहेगा यार आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, फिर वो आपको उसके ऊपर आपने फॉलो अप करना है। वो आपकी सेल क्लोज नहीं हुई। फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फॉलो अप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। अब आप क्या क्या फॉलो अप, फॉलो अप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम यहीं से आगाज करते हैं। बंदा कहता है जी मैं फलां डेट को ज्वाइन करूंगा, सबसे पहले अपने फॉलो अप के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, आप अगले बंदे को बता सकते हैं अरे भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशंस कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड एंड फैमिली में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन है, रेडी है ज्वाइन करने के लिए। सो मैंने आपके साथ भी बिजनेस प्लान शेयर किया है, सो हमारा बाइनरी प्लान है, 50% सपोर्ट आपको सीनियर की तरफ से मिलती है। अगर आप उनसे पहले ज्वाइन करते हो तो सारे आपकी डाउन में आएंगे, वो जितना भी काम करेंगे, जितने भी लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, जितने भी सेल जनरेट करेंगे, एक 100 लोगों को नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं, 1,000 को बनाते हैं, 10,000 को बनाते हैं, वो सारे का सारा फायदा आपको होगा, लाइफ टाइम आपको बेनिफिट होता रहेगा। सर ये जब आप बताएंगे अपने अर्जेंसी की रेट की, जैसे एक दुकानदार अर्जेंसी की रेट करता है, सर वो हो सकता है बंदा आपके साथ फौरन ज्वाइन कर ले, या आपको टाइम दे दे 2 घंटे का 3 घंटे का, आप दे सकते हैं, या 2-3 घंटे में आपका वेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रोक सकता। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अपने साथ जो ज्वाइन करवा लूंगा, ठीक है, मैं उनको रोक सकता हूँ, आपका पहले टॉप पे अकाउंट लगा दूंगा, वो आपके डाउन में आ जाएंगे। सर ये आप सेल क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से फॉलो अप करके। अगर वो फिर भी कहता है नहीं नहीं मैं मेरे पास यार अभी नहीं है, मैं अरेंज करूंगा, वो जो टाइम देता है, फिर आपने जो डे बताएगा, मिसाल के तौर पर आपसे 1 दिन का टाइम लेता है, 2 दिन का टाइम लेता है, 1 हफ्ते का टाइम लेता है, 15 दिन का टाइम लेता है, वो आपने लिख लेना अपने पास। उसे पूछना अच्छा फलां डेट को किस टाइम पे मैं आपसे बात करूं, टाइम भी पूछ लेना उसे, किस टाइम पे मैं आपको रिमाइंडर मैसेज करूं, आप मुझे खुद रब्ता करेंगे या मैं आपसे कर लूं? वो कहेगा नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा, आपने कहना चलें ठीक है कर लीजिएगा, चल मैं खुद भी मैं आपसे बात कर लूँ, कोई इशू नहीं है। आपने टाइम और डेट अपने पास लिख लेनी है कि फलां बंदे को फलां डेट को मैंने इस टाइम पे रिमाइंडर मैसेज करना है। अब वो आपका फॉलोअप कर रहे हैं, आप उसको आपने उस टाइम पे उसको मैसेज कर देना, बिजनेस का नहीं, हेलो हाय, सिर्फ गपशप, उसको याद करवा देना कि भैया आपने मेरे साथ वादा किया हुआ था। अगर वो खुद बात करता है ठीक है, वरना आप कर लें। आप उससे कहें कि मेरे पास आज ज्वाइनिंग्स पड़ी हैं चंद, आपने मुझे टाइम दिया हुआ था, बताएं अगर ज्वाइन करना तो वेल एंड गुड, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें, वो सारे आपके डाउन में आ जाएंगे। फिर उसको बनने प्लान समझाएं, सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे, वाकई में जनरली आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उसको जनरली आपको उसकी जो लेके चल रहे हैं, जनरली आपके साथ जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उसकी डाउन में जाएंगे। बेशक अभी आपके पास ज्वाइनिंग रेडी रही है नहीं है, लेकिन होंगे तो सही ना, आपको यकीन तो है ना अपनी जात के ऊपर, बिजनेस तो आप कर रहे हैं ना, उसको सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं उस टाइम पे आपके ऊपर आके। दूसरे तरीके से फॉलो अप, स्टेटस, अपना स्टेटस एक्टिव रखें। सर वो बंदा आपको स्टेटस के ऊपर भी फॉलो करेगा, आपके ग्रुप के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स आती हैं अपने स्टेटस पे लगाएं, जितने भी लोग विड्रा लेते हैं अपने स्टेटस पे लगाएं, जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं अपने स्टेटस पे लगाएं, जितने भी न्यू लोग आपने की बिजनेस फैमिली का हिस्सा बनते हैं, ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, स्टेटस पे डालें। सीनियर ने कोई प्रमोशन दी थी, विन किया, स्टेटस पे डालें, बिजनेस के हवाले से स्टेटस पे डालें, कंपनी की तरफ से कोई चीज आई है स्टेटस पे डाल दें। सर स्टेटस के ऊपर आप अपने उसको फॉलोअप रखें, स्टेटस के जरिए से आप फॉलोअप कर सकते हैं। नंबर 1 कॉल के जरिए से, नंबर 2 आप उसको जो है अपना शो ऑफ करके, अपना शो ऑफ का मतलब शो ऑफ नहीं करना, मतलब अपना बिजनेस दिखा के कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार वाकई में बिजनेस भी हो रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, अचीवमेंट्स भी आ रही हैं,
सिस्टम जेन्युइन है, मैं जुड़ जाता हूँ, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो आपके थैंकफुल रहते हैं कि आपकी वजह से मैं एक अच्छे सिस्टम का हिस्सा हूँ। सो अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं सर फॉलोअप कब तक करना है? सर जब तक, तब तक करना है जब तक वो बंदा आपको हाँ ना कर दे या ना कर दे। जब वो कोरी ना कर दे, यार मैं नहीं करता, समझ लिया सेल क्लोज होगी, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। जब वो कहते यार ये पैसे पड़ने, पकड़ो ज्वाइन करवाओ, सर आपकी सेल क्लोज होगी। तो फॉलो अप आपने तब तक करना है। हाँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं वो अपना फॉलो अप ब्रॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं। अपने ब्रॉडकास्ट बनाए, जिस भी बंदे को प्रेजेंट कर दें, वो अगर ज्वाइन नहीं होता उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डालें। दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई अचीवमेंट आप उनके साथ शेयर करते रहें, वहीं से आपकी ज्वाइनेंस निकलना शुरू हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि होल वे ऑफ वर्किंग क्या है। इन्विटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सेल क्लोज ना हो तो उसको अपने फॉलोअप पे कैसे रखना है, उसको अपने फॉलोअप कैसे करना है, सेल क्लोज कैसे करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। कमिंग डेज के अंदर जो सेशंस हैं वो इससे भी इंतहाई अहम है। अगर आप मिस कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। और जितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो अपने अपनी सीट लाजमी रिजर्व करवा लें, और सीट रिजर्व करवाने के लिए मैसेज छोड़ दें अपना। अब वहां पे मैसेज करते हैं, आपको ऑटो रिप्लाई के जरिए से आपको वहां पे जो अकाउंट नंबर आ जाता है, उस अकाउंट नंबर के ऊपर आप 100 रुपए सेंड करके और आप वहां पे अपनी पेमेंट स्लिप करके सेंड करके छोड़ दें। वहां पे आपको रिप्लाई आता है नहीं आता डजंट मैटर, वो हमारे पास, हमारे एडमंस के पास वो आपका डाटा आ चुका है। वो उनके पास बहुत ज्यादा रश होता है, वो जैसे आपकी बारी आएगी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तंग नहीं करना, कॉल नहीं करनी, बार बार मैसेज नहीं करना, एक बार मैसेज करना है हाय का या सलाम का, आपको ऑटो रिस्पॉन्डर के जरिए से एक मैसेज मिल जाएगा जिसके अंदर जो अकाउंट नंबर मेंशन होगा, उस अकाउंट नंबर के ऊपर आपने पेमेंट सेंड करके पेमेंट स्लिप याद से वो लगानी है जिसके ऊपर जो उसकी डेट, टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, नंबर और वहां पे पेमेंट वगैरह शो हो रही हो, वो प्रॉपर जो है आपकी जो पेमेंट स्लिप है वो आपने लगानी है। ठीक है, और साथ में नेम और टाइम भी मेंशन करना है कि आपने 3 बजे वाली सीट रिजर्व करनी है या 9 बजे वाली। लोग ये लिखते ही नहीं है टाइम, वहां पे आपने लिखना है कि माई ट्रेनिंग टाइम 3 PM या माई ट्रेनिंग टाइम 9 PM, साथ में अपने पेमेंट स्लिप के साथ करना है। और उसके बाद छोड़ देना, भूल जाना है। आपको मैसेज आ जाएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा डन का। जब आपकी बारी आएगी आपको डन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है। सो उसके बाद आपने बार बार कॉल्स करके एडमिन्स को तंग नहीं करना, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। योर बिलीव इज योर सक्सेस, आपकी अपनी जात पे यकीन ही आपकी कामयाबी है। और पुराने सेशन की बात बुरी लगी उसकी इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर करिएगा। आज के सेशन के बाद से अपना अपना प्रॉपर फीडबैक ईमानदारी के साथ सबमिट जरूर कीजिएगा। आपने क्या सीखा, क्या समझा, और आपकी क्या एक्साइटमेंट्स है और आप कैसे वर्क करने जा रहे हैं। सो कोई बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर करिएगा। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।